वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइज आर डूइंग वेल। मेरा नाम है पल्लवी और आज मैं आप सबसे फिर से एक टैबलेट के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। आज मैं जिस टैबलेट के बारे में बात करने वाली हूँ वो एक मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल की टैबलेट है और जिसका नाम है ओवा प्लस। लेकिन टैबलेट के बारे में बात करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है जो कि मैं हमेशा बताती हूँ जब भी मैं किसी मेडिसिन के बारे में बात करती हूँ। और डिस्क्लेमर ये है कि मैं किसी भी तरह की मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना तो मैं डॉक्टर हूँ। जो भी मैं बातें यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, मेरे नॉलेज पे बेस्ड है। क्योंकि ये टैबलेट मैंने ली हुई है तो उसके बाद मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है उससे रिलेटेड ये सारी बातें हैं। तो हो सकता है मेरी और भी बहुत सारी दोस्त होंगी जिनको डॉक्टर ने ये टैबलेट प्रिस्क्राइब किया होगा, तो उन सब का एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस मेरे एक्सपीरियंस से रेलेवेंट हो। तो मेरी जो बातें मैं शेयर करने वाली हूँ उसमें से आपको जो भी बातें रेलेवेंट लगती है वो आप ले लें और जो बातें रेलेवेंट नहीं है वो छोड़ दे, ज़्यादा लोड ना ले, क्योंकि लोड लेके ज़िंदगी नहीं जी जा सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। मैं बात करने वाली हूँ ओवा ब्लेस टैबलेट की। तो सबसे पहले मैं बताऊँगी कि मुझे डॉक्टर ने ओवा ब्लेस टैबलेट कब प्रिस्क्राइब किया था। जब मैं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही थी, 6 मंथ्स तक नेचुरली ट्राई कर चुकी थी और कुछ हो नहीं पा रहा था, तब मैं डॉक्टर से मिलने गई थी। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे फर्टिल सुपर 100 mg की जो टैबलेट प्रिस्क्राइब की थी उसके साथ उन्होंने मुझे ओवा ब्लेस टैबलेट भी प्रिस्क्राइब किया था एज अ सप्लीमेंट, विटामिन सप्लीमेंट। तो वो टैबलेट मैंने तब ली थी और एज़ यूजुअल मैंने गूगल किया था, उसकी जानकारी खोजी थी कि टैबलेट क्यों दी जाती है, उसके कंटेंट क्या है, उसके यूजेस क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। तो वही सब बातें मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि इस टैबलेट के यूजेस क्या है। वैसे तो ओवा ब्लेस टैबलेट एक मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल की टैबलेट है। तो वो बहुत सारे मल्टीपर्पज़ रीजंस के लिए वो यूज़ की जाती है, ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। लेकिन उनमें से कुछ हाइलाइटेड ट्रीटमेंट्स है जिनके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। और ये जो ट्रीटमेंट्स है वो मेरे चैनल का जो टॉपिक है इनफर्टिलिटी, इससे भी रिलेटेड है, तो मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। ओवा ब्लेस टैबलेट यूज़ की जाती है प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करने के लिए। ओवा ब्लेस टैबलेट की जाती है इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में। साथ ही में ओवा ब्लेस टैबलेट जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है पीसीओएस की ट्रीटमेंट के लिए, जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी कहते हैं। और ओवा ब्लेस की टैबलेट मेल इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में भी यूज़ की जाती है। साथ में सेक्स डिस्फंक्शन की ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है, एक्नेस की ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। और साथ ही में जो है ओवा ब्लेस टैबलेट जो है वेट लॉस की भी ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है, क्योंकि ये मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल की टैबलेट है तो वेट लॉस में इसका काफ़ी हेल्प होता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस के लिए ये टैबलेट यूज़ की जाती है। तो अब जानते हैं कि ओवा ब्लेस टैबलेट में कौन कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है या कंटेंट्स है। अब ये मल्टीविटामिन की टैबलेट है तो उसमें काफ़ी सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, कंटेंट्स है, तो मैं सारे यहाँ पे आपको बताऊंगी नहीं। मैं इसमें एक चार्ट इंक्लूड कर रही हूँ मेरे वीडियो में, जहाँ पे आप वीडियो स्टॉप करके वो पूरा चार्ट पढ़ सकते हैं अगर आपको सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स पता करने हैं। तो मुझे यहाँ पे मैं वही इंग्रेडिएंट्स बताने वाली हूँ जो हमारी डे टू डे लाइफ में हम सुनते हैं, हम जिनसे फेमिलियर है, तो मैं आपको बताऊंगी। और वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगी क्योंकि मेरे पास ये ओवा ब्लेस टैबलेट का स्ट्रिप है, इसके ऊपर जो कंटेंट लिखे हुए हैं वही मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। और साथ ही में इसके ऊपर एक चार्ट भी दिया गया है, पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं। तो इसके ऊपर एक चार्ट भी दिया गया है यहाँ पे, इसमें जो कंटेंट है और कौन सा कितना कंटेंट है यहाँ पे सारे डिटेल्स दिया गया है। तो यही चार्ट मैं इंक्लूड करूँगी वीडियो में, आप चाहो तो बाद में इसे देख सकते हैं। तो इस टैबलेट में विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, इसमें चेस्टरबेरी एक्सट्रैक्ट है, इसमें आयोडीन है, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें एलिमेंटल सेलेनियम है, और साथ ही में इसमें फॉलिक एसिड भी है। इसमें साथ ही में इसमें विटामिन B6 है, विटामिन B2 है और विटामिन B1 भी है। ये तो नॉन इंग्रेडिएंट्स है क्योंकि हम ये डे टू डे लाइफ में सुनते रहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है, आप चार्ट में देख सकते हैं। तो अब जानते हैं कि ओवा ब्लेस टैबलेट जब हम लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में किस तरीके से काम करता है।
ओवाब्लिस टैबलेट जो है वो विमेन का जो डेली रिक्वायरमेंट है आयरन का उसे पूरा करता है। साथ ही में ये अपनी बॉडी में आयरन स्टोर करने में भी हेल्प करता है, जिसके चलते विमेन का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है वो नियमित होता है। ये साथ ही में मदद करता है पेट में जो एसिड्स होते हैं उनको बैलेंस में रखने में, जिससे डाइजेशन भी नियमित होता है। साथ ही में ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं हमारी बॉडी में उनको बेहतरीन तरीके से काम करने में भी मदद करता है। ओवाब्लिस जो टैबलेट है वो थायराइड की जिनको प्रॉब्लम होती है उस ट्रीटमेंट में भी ये मदद करता है। साथ ही में ये जो स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, फंगस इन्फेक्शंस, उनको प्रिवेंट करने में मदद करता है। साथ ही में ये ब्लड वेसल्स जो होते हैं अपनी बॉडी में उनको रिलैक्स रखने में भी काफ़ी मदद करता है। और साथ ही में ये मदद करता है रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में। ये टैबलेट जो है वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होने वाले प्रॉब्लम्स को भी प्रिवेंट करता है, क्योंकि ये बॉडी में जो B12 की रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करता है। साथ ही में ये बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स और हीमोग्लोबिन बनाने में भी मदद करता है, जिससे हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल रहता है। साथ ही में ये फ्री रेडिकल्स से होने वाले डैमेज को भी प्रिवेंट करता है। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? हमारी जो लाइफस्टाइल होती है आजकल की, जहाँ हमारा टाइम पे कुछ होता नहीं है, जैसे टाइम पे खाना नहीं खा पाते, टाइम पे सो नहीं पाते हैं, हमेशा स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ रहता है। ऐसे सिचुएशन में फ्री रेडिकल्स जो होते हैं बॉडी में बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। और फ्री रेडिकल्स जो बढ़ते हैं उसका जो असर बॉडी पे ऐसा होता है कि समय से पहले रिंकल्स आना, समय से पहले बालों का सफ़ेद होना, इंडाइजेशन है, एक्नीज है और तरह तरह की जो है स्ट्रेस से रिलेटेड बीमारियां हैं, ये सारी होने लगती है। तो ये टैबलेट जो है वो फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाता है अपनी बॉडी को। तो अगर ओवरऑल हम देखें तो ये टैबलेट हमारी बॉडी को अंदर से नरिश करता है और बॉडी के जो भी फंक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट करने में या उनको अच्छे से रखने में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। साथ ही में ये विमेंस में मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनको जो है कम करने में या उनको कंट्रोल करने में भी बहुत हेल्प करता है। ओवाब्लिस टैबलेट जो है वो सिर्फ ट्रीटमेंट में ही नहीं यूज़ किया जाता है, बल्कि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनको कंट्रोल और प्रिवेंट करने के लिए भी इस टैबलेट का यूज़ होता है। जैसे कि कॉपर डिफिशियंसी है, वुंड हीलिंग है, जैसे कि स्ट्रोक है, अंडर एक्टिव थायराइड है, स्टमक डिसऑर्डर्स है या डिप्रेशन है। साथ ही में ये मदद करता है विटामिन B3 की डिफिशियंसी से फाइट करने में। लेग अल्सर्स है, माइग्रेन हेडेक्स है, हाइपरथायराइडिज्म है, ये सारी जो है बीमारियां हैं इनको कंट्रोल करने में, प्रिवेंट करने में इसका यूज़ किया जाता है। और काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स में भी ये ओवाब्लिस टैबलेट यूज़ की जाती है, इसीलिए ये बहुत ही मल्टीपर्पज़ यूज़ वाली टैबलेट है। साथ ही में इसे यूज़ किया जाता है स्किन इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। जो फंगल स्किन इन्फेक्शंस होते हैं इसको यूज़ किया जाता है एनीमिया की ट्रीटमेंट में भी। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसके बहुत सारे यूजेस है और बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब जानते हैं कि ओवाब्लिस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। ओवाब्लिस टैबलेट के एज सच कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, क्योंकि ये एक मल्टीविटामिन का टैबलेट है। लेकिन अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं साइड इफ़ेक्ट्स, तो वही साइड इफ़ेक्ट आपको दिखाई देंगे जो कि नॉर्मल किसी भी मेडिसिन को लेने के बाद आपको दिखाई देते हैं। जैसे कि नौशा होता है या फिर हेयर थिनिंग होता है, स्लिप पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, एब्डोमिनल पेन होता है। ये सारे जो है नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स है जो कि बहुत सारी मेडिसिन के लेने पे कॉमनली हमको दिखाई देते हैं, वही इनके साइड इफ़ेक्ट्स है। साथ ही में कभी कभी इस टैबलेट को लेने के बाद स्वेलिंग आना फेस पे, लिप्स पे, या हेडेक होना या तो फिर कॉन्स्टिपेशन होना, ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स भी दिखाई दे सकते हैं। तो अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स आपको बहुत दिन तक दिखाई देते हैं तो आपको बिल्कुल ही डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि ओवाब्लिस टैबलेट कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है या कब नहीं लेनी चाहिए। ओवाब्लिस टैबलेट जो है कोई भी ग्रोन अप जिसका एज 18 ईयर से ज़्यादा है या फुल ग्रोन है जो भी, वो ले सकते हैं। मेल या फीमेल दोनों भी ले सकते हैं। खासकर ये टैबलेट तभी ली जाती है जब आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। और साथ ही में अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो ये टैबलेट आप नहीं ले सकते हैं। आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो ये टैबलेट आप नहीं ले सकते हैं, या फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है लेने से पहले। साथ ही में अगर आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो आप ये टैबलेट नहीं ले सकते हैं। और जब आपको डॉक्टर ये मेडिसिन, ये टैबलेट प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो आपको डॉक्टर को ये बताना ज़रूरी है कि अगर आप ऑलरेडी किसी मेडिकेशन पे है, आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं
या फिर ओवर द काउंटर कोई प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं कि दूसरे कंटेंट्स के साथ मिल जाने से उनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा तौर पे दिखाई देते हैं। इसलिए आपको ये सारी बातें डॉक्टर से क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही में आप कोई भी मेडिसिन या कोई भी टैबलेट जो है अपने मन से ना ले। अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तभी ले, क्योंकि ये जो मेडिसिन होते हैं उसमें काफ़ी सारे ऐसे कंटेंट्स होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए फेवरेबल नहीं होते हैं और वो सीवियर जो है साइड इफ़ेक्ट्स दिखा सकते हैं। इसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही कोई भी मेडिसिन लेनी चाहिए। तो ये सब तो था ओवा ब्लेस टैबलेट के बारे में। और अगर आपको कोई सवाल है दिल में, दिमाग में इस टैबलेट को लेके या कोई डाउट है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मुझे मेल करके भी आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी दवाई के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने ली है या आपको कोई एक्सपीरियंस है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उस दवाई के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने की। तो आप ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए और मुझे कमेंट करके आपके सजेशंस भी देते रहिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, आप वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, आपके एक्सपीरियंस शेयर करते हैं मेरे साथ। तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए। मैं आपको फिर से मिलने आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए हमेशा। थैंक यू, बाय बाय।